तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज की वीडियो में हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की यूनिट 2 जो कि है डिटर्मिनेंट्स एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग करेंगे। आज हम टॉपिक 7 करेंगे जो कि है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का बेसिकली मीनिंग क्या होता है। तो लर्निंग जो होती है हम जैसे कि जानते हैं एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, एक डायनेमिक प्रोसेस होता है। ठीक है, ये एक शॉर्ट टर्म चीज़ तो नहीं होती, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हम बहुत चीज़ें इसमें लर्न कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब होता है कि जो भी हमने नॉलेज है, हमारी स्किल है, एटीट्यूड है, हैबिट्स है, वो हम एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन तक कैसे शिफ्ट करते हैं, कैसे उसे लेके जाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, इम्प्लाई करते हैं। तो बेसिकली ये मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का। हम किसी भी चीज़ को कैसे रिकॉल कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, शिफ्ट कर पाएंगे कि नहीं लर्निंग को दूसरी सिचुएशन में। तो ये सिंपल मीनिंग था। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इस ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में क्या होता है, हमारी एक लर्निंग जो है वो दूसरी लर्निंग को सॉल्व करेगी। जैसे कि अगर आपने एडिशन सीखा है तो वो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने सीख लिया तो वो आगे आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में वो हेल्प करेगा। तो ये पॉजिटिव उसका एटीट्यूड था कि एक लर्निंग दूसरी लर्निंग को इन्हेंस करेगी। नेगेटिव में क्या होता है, एक हमारी जो हमने कोई चीज़ अगर सीखी है तो वो दूसरे को इफ़ेक्ट करेगी। जैसे कि अगर हमने एक हाथ से लिखना सीखा है और तो हमें दूसरे हाथ से लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो वो नेगेटिव ट्रांसफ़र होगा, शायद हम लिख नहीं पाएंगे। अगर हमने इंग्लिश सीखी है तो शायद हमें दूसरी लैंग्वेज सीखने में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग था। अब आता है थर्ड नंबर पे ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं दो सिचुएशंस ले लूँ, एक खाना बनाना और एक साइकिल चलाना, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं करती लर्निंग। तो ये ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगा। अब एक होता है हॉरिजॉन्टल लर्निंग। इसमें क्या होता है, जो लर्नर है वो कुछ ज़्यादा नया नहीं सीखता। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ 4 5 और अगर मैं आपको बोलूँ 5 4 तो आपने इसमें कुछ नया नहीं सीखा, आप सेम ही कैटेगरी में रह रहे हो, आप सेम हॉरिजॉन में रह रहे हो। अब नेक्स्ट है वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में हमारी अपलिफ्टमेंट होती है, हम कुछ नया सीखते हैं। जैसे कि मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखाऊँ 2 2 ठीक है, लेकिन अब मेरे को आपको कुछ नया सिखाना है तो मैं आपको 2 की पावर दे दूँगी, 2 का स्क्वायर करके दिखाओ, 2 का क्यूब करके दिखाओ, या 2 का मैं ऊपर पावर 4 लिख दूँगी। तो इसमें आपकी क्या हो रहा है, थोड़ा इन्हेंसमेंट हो रहा है, आप कुछ नया भी सीखेंगे। ये वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगा। अब होगा बायलेटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इसका मतलब होता है हमारा जो बॉडी है, अगर सपोज़ हमने हाफ बॉडी से कुछ करना सीखा है तो हम सेकेंड बॉडी से भी करना कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि अगर हमने एक हाथ से लिखना सीखा है तो हम दूसरे हाथ से भी लिखना सीख सकते हैं। हाँ, बेशक वो थोड़ा टाइम लेगा लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं हम बायलेटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो ये तो हमने पढ़ा 6 टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हम देखेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस होती हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की। तो सबसे पहला होता है इंटीग्रेटेड करिकुलम। इसमें इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है, इसमें ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है लर्निंग का। अगर हमारा इंटीग्रेटेड करिकुलम हो, सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से कोरिलेट करें, अगर हम TLM यूज़ करेंगे तो हमें ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में बहुत इजी होगा। इनोवेटिव मेथड्स एंड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग हम सीख सकते हैं। कोरिलेशन यानी एक दूसरे से रिलेट करके कैसे चलना है वो हम सीखेंगे। लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय इनसाइट पे फोकस होता है। एम्फेसिस होता है प्रिंसिपल, रूल्स एंड जनरलाइजेशन पे। हम थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज से भी इसमें लिंक करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। यानी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, किन किन की वजह से वो इफ़ेक्ट होती हैं। सबसे पहला इंटेलिजेंस। चाइल्ड की इंटेलिजेंस देखी जाती है कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस भी एक फैक्टर होता है। उसके बाद देखा जाता है कि बच्चे ने कितना अटेंशन दी थी एक लर्न करते वक्त, क्या उसका इंटरेस्ट था। अब थर्ड आते हैं सिमिलरिटी ऑफ कंटेंट। अगर हमें कोई दो कंटेंट सिमिलर हो तो वो हमें ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में इजी होता है। अगर बच्चे का एटीट्यूड अगर हम देखें अच्छा होगा तो वो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इजीली कर पाएगा। डेलिब्रेशन होता है कि क्या हमारे एफर्ट्स थे उस ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के लिए। ठीक है, अब जर्नलाइजेशन में होता है क्या हमने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से, नॉलेज से हमने क्या जर्नलाइज करा, क्या सीखा। और जो लास्ट है वो है मीनिंगफुल ऑफ कंटेंट, कि हमारा कंटेंट है वो कितना मीनिंगफुल है और कैसा है। इस वजह से भी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इफ़ेक्ट होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मीनिंग, उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, कितनी टाइप्स होती हैं, 6 टाइप्स हमने पढ़ी। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पढ़ी और फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पढ़ा कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो ट्रांसफ़र
जो अफेक्ट करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो होप है आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़, so do subscribe to my channel. Thanks for watching.